कहते हैं ज़िंदगी किसी भी मजबूरियों की दास नहीं होती। अगर आदमी अपनी जिद पर आ जाए तो ज़िंदगी के हर उस चीज़ को पा सकता है जो चाहता है। ऐसी ही एक स्टोरी है खुशी की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मी और एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो उनकी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं था। जो परिस्थितियाँ उनके सामने थी उसको फेस करके और इतने बड़े पद पर पहुंचना एक आसान बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सा जानेंगे कि खुशी की लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स थे, कैसे उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, कैसे अपने आप को जो है इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की। ऐसी बहुत सारी बातें हम करेंगे। खुशी जो है मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली एक 22 वर्षीय लड़की, शाम को जो है वह अपने मालकिन के यहाँ काम करती हैं और खाना बनाते हुए जो हम अपने मालकिन से पूछती हैं कि मालकिन, आपके लड़के जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। मालकिन का दिमाग घूम जाता है और वो गुस्सा हो जाती हैं कि तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब है, तुम्हें तो केवल खाना बनाना चाहिए, तुम्हें खाना बनाना है और तुम खाना बनाओ। मेरा बेटा क्या कर रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो सब तुम जान करके क्या करोगी। तुम्हारा तो काम है खाना बनाना और तुम्हें यही करना है लाइफ में। खुशी काफ़ी उदास होती है और उदास होकर के फिर वह जाती हैं। अगले दिन फिर जो है वह आती हैं और जानने की कोशिश करती हैं। हालांकि उनको ये पता रहता है कि वह आईएएस की तैयारी करती हैं, लेकिन खुशी की परिस्थितियाँ कुछ इस कदर होती हैं कि उन्हें जानने की कोशिश करनी होती है कि वाकई करते क्या हैं, कैसी किसकी तैयारी करते हैं और उनमें उनका प्रॉफिट था। बात करते हैं आगे। ऐसे ही जानने की कोशिश करने के बाद जो है मालकिन कहती हैं, खुशी, अगर तुम खाना बनाने के अलावा थोड़ा सा और काम कर लो मेरे घर का, तुम्हें कुछ और पैसा मिल जाएगा, तुम्हारे घर की स्थिति सही हो जाएगी, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी और तुम्हारा जीवन यापन और अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का भी हो जाएगा। खुशी उस समय जवाब ना दे करके जो है कहती हैं, ठीक है मालकिन, मैं बताऊंगी। अब खुशी जो है चाहती थी कि आशीष जो मालकिन का लड़का है उससे जो है कुछ किताबें मिल जाती और वह यूपीएससी की तैयारी करती हैं। खुशी भी यूपीएससी की तैयारी ही कर रही होती हैं, लेकिन उनके पास जो बुक्स रहती है उसको वह पढ़ चुकी होती हैं और आगे दूसरी बुक्स की ज़रूरत होती है अपनी तैयारी करने के लिए, जो उनके पास नहीं थी और उनके पास इतना पर्याप्त पैसा भी नहीं था जिसके माध्यम से वो तैयारी कर पाएँ, आगे बुक्स मंगवा पाएँ, अपनी तैयारी को कर पाएँ और कहीं कोचिंग कर पाएँ। इन सब सारी बातों को देखते हुए खुशी को लगा कि आशीष भी जो है मालकिन के जो लड़के हैं वो भी तैयारी करते हैं, उनसे अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ किताबें मुझे मिल जाएं। आशीष से बात करती हैं। फाइनली जो है खुशी आती हैं और मालकिन से कहती हैं, मुझे आशीष से बात करनी है कुछ पढ़ाई के बारे में। जो है कहती हैं, अभी है तो नहीं, आशीष बाहर गया है खेलने। लेकिन हकीकत ये होती है कि आशीष अपने रूम में होते हैं और खुशी जो है वह जस्ट जो है खुशी के आने के बाद आशीष निकलता है रूम से, तो देखते हैं उसमें कि मालकिन जो है झूठ बोलती है और मालकिन कहती, जस्ट अभी आ रहे हो क्या तुम खेल करके। अपने बेटे से पूछती हैं, क्या तुम अभी आ रहे हो खेल करके। वो कुछ नहीं बोलता है। फाइनली बात होती है और खुशी जो है आशीष से पूछती हैं कि आप भैया किस चीज़ की तैयारी करते हो। तो वो जो है कहता है, क्या करोगी जान के, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बड़े लोग तैयारी करते हैं, बड़े घर वालों के लिए ये तैयारी है, हर कोई नहीं कर पाता और इसके बारे में तुम जानती ही क्या होगी, कुछ नहीं पता होगा, छोड़ो जाने दो, ये तुम्हारे जानने की बात नहीं है। फिर भी खुशी नहीं मानते। खुशी कहती है मालकिन से कि ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा काम करूँगी आपके यहाँ और उस एक्स्ट्रा काम के बहाने जो है मुझे जो है कुछ पैसा मिल जाएगा। मालकिन कहते हैं ठीक है। अब आगे चल के बात ये होती है कि फाइनली पता चलता है, खुशी अपनी बातों को रखती है और
खुशी इस बात पर मान लेती है कि वो कहती है कि मालकिन कहते हैं तुम जो है एक काम करो, आशीष की जो किताबें हैं उसको ले जा कर के पढ़ कर के 2-4 दिन में एक एक किताबें पढ़ के दे दिया करो। खुशी जो है काफ़ी खुश होती है और खुश होने के बाद जो है वह जो किताबें एक अलमीरा में डस्ट जमी हुई थी किताबों पर, जो किताबें बरसों बरसों से कभी नहीं पढ़ी गई थी आशीष के द्वारा, उस किताबों को पा कर के जो है खुशी इतना खुश होती है। और वह एग्ज़ाम के 4 महीने पहले, प्री एग्ज़ाम के 4 महीने पहले तैयारी को जो है कंप्लीट कर चुकी होती हैं खुशी। और अब जो है जो किताबें ले जाती थी उसको भी पढ़ने करके वापस कर देती थी। फाइनली जो है बात हुई तो एक दिन आशीष जो है बहस कर बैठा और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक क्वेश्चन पर चर्चा हुई। और चर्चा होने के बाद दोनों में जो है वैचारिक बातों पर चर्चा होने लगी और फाइनली आशीष को उस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता था। खुशी हालांकि वहीं से शांत हो गई। अब प्री का एग्ज़ाम हुआ, आशीष भी प्री में बैठा, उसका प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ, खुशी का प्री क्वालिफाई हुआ। और वो बताई भी नहीं आकर के मालकिन के घर, क्योंकि उसको पता था कि मालकिन को बता दूंगी तो मालकिन के जो बेटे हैं उनसे जो किताबें मिलती हैं या जो सहयोग मिलता है वो बंद हो जाएगा। और खुशी पूछती है कि मालकिन जो है भैया का क्या हुआ, जो है आईएएस का एग्ज़ाम दिए थे। तो वो कहती हैं कि नहीं, वो इस बार एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, केवल छुपाने के लिए। फाइनली होता क्या है, अब जो है मेंस का एग्ज़ाम होता है। खुशी जो है जम करके और मेहनत करने लगती है, तो अपनी तैयारी को और मजबूत करती है और फाइनली मेंस के एग्ज़ाम में वो बैठती है और मेंस के एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई कर जाती है। अब आगे का प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू के जिस दिन इंटरव्यू रहता है उस दिन मालकिन जो है खुशी को फोर्स करके बुलाई रहती हैं और कहती हैं कि इस दिन अगर तुम आज नहीं आई तो आज के बाद तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है मेरे यहाँ जॉब करने की। ये तो फाइनल पहले से ही था कि खुशी का इंटरव्यू हो जाएगी नहीं, लेकिन वह सोच रही थी आज तो मालकिन जो मना कर दी हैं, लेकिन वो जानते थे ठीक है कोई बात नहीं। और इंटरव्यू दी। कुछ दिन के बाद जो है रिजल्ट आता है और 369वीं रैंक पर जो है इनका सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन होने के बाद सारी बातें जो है एक रास्ते पर आ जाती हैं और मालकिन के यहाँ जाती हैं, मालकिन से मिलती हैं कि मैं आपके यहाँ ही काम करने वाली खुशी हूँ, जो आज मेरा सिलेक्शन आईएएस में हुआ है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को रियल स्टोरी के रूप में जो है, ये रियल स्टोरी है ही मध्य प्रदेश की खुशी वर्मा की कहानी है और ये रियल स्टोरी है, वास्तविक घटना है। तो लाइफ में अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, जो मॉरल है इस रियल स्टोरी का, लाइफ में आप जब भी कुछ अचीव करना चाहते हो तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे अमीरी गरीबी को लेकर के छोड़ दीजिए, ज़िंदगी के मायने ही है कि जब आप सही काम शुरू करते हैं अपने लाइफ के तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं जो आपको ब्रेक करने के लिए आते हैं। और दैट टाइम, वही टाइम आपके लाइफ का जो है सबसे पीक टाइम होता है सक्सेस के लिए। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड दिस स्टोरी एंड इफ यू listen this story, then try to understand the morality and the मंत्र ऑफ सक्सेस। जो सफलता का मंत्र है वो इस स्टोरी में है, जो आप समझ गए होंगे। और सक्सेस जो है लाइफ का ऐसा शब्द है जिसको डिफ़ाइन करने के लिए जो है कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। यह सक्सेस पाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। ज़िंदगी में जब भी कोई सक्सेस आती है तो उसके पीछे जो व्यक्ति सफलता पाता है बहुत कुछ झेला रहता है जीवन में। उसके रातों की नींद जो है किताबों के साथ जो है सेक्रीफाइस हो जाती हैं, किताबों में लगा रहता है, लगातार पढ़ता है। जीवन में आप जब भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से वो जब भी आप शुरू करेंगे कुछ
पाने के लिए ये कठिनाइयाँ आपको ब्रेक करने का प्रयास करेंगी, लेकिन उसी टाइम आपको रुकना नहीं है, चलते ही जाना है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग समझ पाएँ। बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो बड़ी रफ़ एंड टफ होती है, जिसमें आदमी अपने जीवन को जो है सफल बनाने के लिए बहुत कुछ करता है। खुशी की भी कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, जो एक वास्तविक कहानी है। जब भी आप कहीं सर्च करेंगे खुशी के बारे में, आप जान पाएंगे कि एक 22 साल की लड़की जो एक मालकिन के यहाँ काम करती थी खाने बनाने का, और इतने बड़े सक्सेस को अचीव करना एक आसान बात नहीं होती है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। ओके, थैंक यू। Subscribe my channel and press the bell icon and share my video.